सामरी स्त्री। यहूदी लोग सामरियों को नीची जाति का मानकर तुच्छ समझते थे। वे सामरिया प्रदेश में से होकर निकलना भी पसंद नहीं करते थे। उनके विचार से पुरुष स्त्रियों से अधिक महत्व रखते थे। एक धार्मिक गुरु सबके सामने एक स्त्री से बात नहीं करता था, परंतु यीशु अन्य यहूदी गुरुओं से बिल्कुल भिन्न थे। फरीसियों ने सुना कि यीशु के पास यूहन्ना से अधिक चेले हैं। उन्होंने अधिक लोगों को बपतिस्मा दिया था। जब यीशु ने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं, तो वे यहूदिया प्रदेश को छोड़कर गलील लौट गए। उन्हें सामरिया के रेगिस्तान में से होकर जाना पड़ा। वे वहाँ से सुखार नामक एक नगर में आए, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दी थी। वहाँ याकूब का कुआं था। यीशु बहुत थक गए थे। वे कुएं के पास बैठ गए। दोपहर का समय था। एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उनके चेले नगर में भोजन खरीदने गए थे। उस स्त्री ने उत्तर दिया, आप यहूदी हैं और मैं सामरी। आप मुझसे कैसे पानी मांग सकते हैं? यहूदी लोग सामरियों के पात्र का भी प्रयोग नहीं करते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। श्रीमान, वह स्त्री बोली, आपके पास तो बाल्टी भी नहीं है। कुआं बहुत गहरा है। आपको वह जीवन जल कहाँ से मिलेगा? हमारे पूर्वज याकूब ने हमें यह कुआं दिया। उसने, उसके पुत्रों और भेड़ों ने इसमें से पानी पिया। आप क्या सोचते हैं कि आप याकूब से भी बढ़कर हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई इस जल को पिएगा वह फिर प्यासा हो जाएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह कभी प्यासा नहीं होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वह एक नदी के समान बह निकलेगा, जिसके द्वारा उसे सच्चा अनंत जीवन प्राप्त होगा। श्रीमान, उस स्त्री ने कहा, मुझे वह जल दीजिए, तो मैं फिर कभी प्यासी नहीं होंगी। मुझे यहाँ हर बार पानी नहीं लेने आना पड़ेगा। जाओ और अपने पति को लेकर आओ। यीशु ने उससे कहा, मेरे कोई पति नहीं है। उसने उत्तर दिया। यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है। तेरा 5 बार विवाह हुआ। जिस पुरुष के साथ तू अभी रहती है वह वास्तव में तेरा पति नहीं है। तूने मुझसे सच ही कहा था। मैं जान गई कि आप नबी हैं। उस स्त्री ने कहा, मेरे सामरी पूर्वज इस पर्वत पर परमेश्वर की आराधना करते थे, परंतु यहूदी कहते हैं हमें यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, मेरी बात सुनो। एक समय आएगा जब लोग ना तो इस पर्वत पर और ना यरूशलेम में परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे। तुम सामरी लोग वास्तव में नहीं जानते कि तुम किसकी आराधना करते हो, परंतु हम यहूदी जानते हैं कि हम किसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर ने यहूदियों को एक उद्धारकर्ता देने का वचन दिया था, परंतु इस समय परमेश्वर लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पिता की आराधना करने की सामर्थ्य दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए लोगों को आत्मिक रूप से उसकी सच्ची आराधना करनी चाहिए। उस स्त्री ने यीशु से कहा, मैं जानती हूँ कि उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाला है। वह हमें सब बता देगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं ही वह उद्धारकर्ता हूँ। वही उद्धारकर्ता तुमसे बात कर रहा है।